मुआवजा के नाम पे कभी आपने सुना था कि एक ठेका मजदूर को 15 लाख रुपया मुआवजा मिल रहा है, उसका बीवी को पेंशन मिल रहा है, उसके बेटों को शिक्षा का व्यवस्था मिल रहा है, और तो और एक आश्रित को उस कंपनी में जो ठेका मजदूरी का काम करता था उस कंपनी में परमानेंट जॉब मिल रहा है। सुनते थे कभी? लेकिन ये जेबी केसेस आके कर रहा है। जेबी केसेस के पास कोई संवैधानिक पावर नहीं है, या उसका कोई भी जो हम लोग का जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनके पास भी कोई संवैधानिक पावर नहीं है, ना ही किसी उनका कार्यकर्ता के पास में किसी तरह का कोई पावर है। सब आम जनता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में किसका पावर चलता है? जनता का पावर चलता है। जनता सर्वोपरि होता है उसमें। आज टाइगर दा के साथ में क्या है? जनबल है, जनता है उनके साथ में, जनता उनके समर्थन में खड़ी है, तब वो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन कर पा रहे हैं और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई भी नियम कानून बनता है जनता के हित के लिए बन रहा है। अगर ये फैक्ट्री चल रहा है, अगर मेरे हित में काम नहीं करता है, हम उसको जमीन दिए हैं, तो अगर मेरे रोजगार के लिए काम नहीं कर रहा है, मेरे अधिकार या मेरे फायदे के लिए काम नहीं कर रहा है, हम ही चले जा रहे हैं, तो हम उस इंडस्ट्री को बंद करेंगे। जब तक मेरा प्राथमिकता नहीं होगा, हम आपका धूल गर्दा क्यों खाएंगे भाई? हम बीमार हो सिर्फ? हम धूल गर्दा खाने के लिए बने हैं कि रोजगार के लिए भी बने हैं? अगर आपका डैम से एक छटाक पानी जा रहा है तभी बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आप ही को वहां पे रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप चले जा रहे हैं। आपके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार खेल रही है, यहाँ का सिस्टम खेल रहा है, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी खेल रहा है, यहाँ का राजनीतिक दल खेल रहा है। को रोजगार कहाँ मिलना चाहिए था? टूरिज्म के तौर पे अगर पतरातू को डेवलप किया जा रहा है तो रोजगार भी आप ही लोग को मिलना चाहिए था। टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे है, लेकिन आप लोग का आदमी कितना लोग है वहाँ पे? कोई उस गवर्नमेंट ऑफिशियल में झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का वहाँ पे ऑफिस चलता है, सरकारी कार्यालय चलता है, तो कितना पतरातू का लोग वहाँ पे कार्यरत है कोई भी? कोई नहीं है। ये आवाज कौन उठाएगा? आपके जमीन में डैम बनता है, आपके जमीन का पानी से, जो डैम में पानी स्टोरेज हो रहा है, वो पानी से क्या बोलता है, जो बिजली उत्पन्न हो रहा है वो पूरा इंडिया रोशन हो रहा है। यहाँ का आपका जो है पतरातू पीटीपीएस का जो है पावर सप्लाई दिल्ली तक जा रहा है, तो पूरे झारखंड में पावर सप्लाई जा रहा है, पूरा हर जगह रोशन हो रहा है। लेकिन आप लोग अंधकार हैं। आप लोग का जमीन में जो स्टोरेज का जो डैम बना हुआ है पतरातू डैम, आप लोग को क्या बिजली सुविधा मुफ्त मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है भाई? मुद्दा कौन उठाएगा यहाँ पे? आपका जमीन में जब आप अगर पानी अगर देना बंद कर देते हैं तो क्या बिजली का उत्पादन हो पाएगा? आप कोयला नहीं दे रहे, मानते हैं, वो पावर हाउस वहाँ पे चल रहा है, तो बिना पानी का पावर हाउस नहीं चल सकता है। तो इन मुद्दाओं को कौन उठाएगा? बहुत सारे राजनीतिक दल आए, लेकिन किन्हीं ने मतलब इन सब बातों को लेकर सोचा नहीं, विचारा नहीं कि भाई आज अगर हम इनका ज़मीन में डैम बनाए हैं, इनको रोजगार से कैसे जोड़ें। आप इतना अच्छा यहाँ का सुंदर वादी है, नो डाउट ये एक टूरिज्म प्लेस है, पर्यटन स्थल के तौर पे बहुत अच्छा यहाँ पे विकास हो सकता है। आप देखिए सुंदर वादी में ऐसे ही जम्मू कश्मीर मनाली वगैरह चल जाइएगा तो ऐसे ही घाटी और इस टाइप का सीढ़ी नुमा टाइप का खेत यहाँ दिख भी रहा है, इसी टाइप का खेत मिलता है। तो टूरिज्म सेक्टर के नाम पे भी आप लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी हम जो बीचा के रास्ते में आ रहे थे, एक द इटर्निटी रिजॉर्ट खुला हुआ है। किसके ज़मीन में खुला हुआ है? फॉरेस्ट का ज़मीन है या फिर यहाँ का लोगों का ज़मीन है? तो इस टाइप का अगर जिस टाइप का भी रिजॉर्ट खुल रहा है, वहाँ पे प्राथमिकता किन लोगों को मिलना चाहिए था? यहाँ के स्थानीय लोगों को। अगर भाई उस टाइप का अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो पूरे सेक्टर को डेवलप कीजिए और लोगों को जमीन आवंटित करके वहाँ पे कॉटेज टाइप का डेवलपमेंट कीजिए, यहाँ के लोगों को रोजगार से जोड़िए। लेकिन नहीं, वहाँ पूंजीपति हावी है, सरकारी तंत्र वहाँ पे हावी है। सरकार में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, पूंजीपतियों का, जिनका पूंजीपतियों का सह है सरकार चलाने में, वो लोग वहाँ पे रिजॉर्ट खोल के बैठा हुआ है। बाहर से टूरिस्ट लोग आ रहा है, अर्निंग कौन कर रहा है? आप लोगों को पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तो सिर्फ सरकार अपने चलाने के लिए है कि सरकार जनता के लिए है? आपका जगह जमीन से आपके घर के बगल से कोई करोड़ों रुपया बना के लेके जा रहा है, रिजॉर्ट खोल के पैसा बना के जा रहा है, लेकिन जिनका जमीन में सब कुछ है और जिनका जमीन में ये टूरिज्म को डेवलप किया जा रहा है, वही रोजगार परक नहीं है। तो ये मुद्दा है कि नहीं है? ये मुद्दा है। और इन्हीं सब मुद्दाओं को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति संघर्षशील है, झारखंडियों को रोजगार परक बना सके। आज पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? यही कारण है कि जहाँ पे जिसको रोजगार मिलना चाहिए था वहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो लोग बाहर राज्यों में पलायन कर रहे हैं। स्थानीयों को यहाँ पे प्राथमिकता मिले तब तो काम पे जाए, लेकिन आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है और ना ही आपके डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है, नहीं आपके विकास के लिए काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले का मामला है, बर्नपुर सीमेंट में एक घटना घटी थी। उस समय कंपनी क्या बोलती है, बर्नपुर सीमेंट का जो मैनेजमेंट था वो बोलता है कि नहीं, हमको टेक ओवर कर लिया है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो बोलिए ठीक है भाई, अगर आप फुल्ली अगर आपको टेक ओवर कर लिया है तो आपका मैनेजमेंट यहाँ क्या काम कर रहा है? अल्ट्राटेक का मैनेजमेंट होना चाहिए था। और अभी
और मुआवजा देने से इनकार कर रहा था। लेकिन जब तक आप फुली टेक ओवर आप नहीं किए हैं, आपके दायरे में, आपके देख रेख में कंपनी चल रहा है, आपके अंडर में एम्प्लॉय है, तो मुआवजा बनता है। अभी एक दादा कोई फ़ोन किए थे वहाँ से ही, पता नहीं अल्ट्राटेक सीमेंट ले चुका है। अब है कि जो भी एम्प्लॉय था उन लोग को सबको बोल रहा है कि बाहर कर देंगे। लगभग 80-85 लोग हैं, तो कहाँ जाएगा लोग? स्थानीय लोग किसी तरह से अगर वहाँ रोजगार पर रखा है तो लोग कहाँ जाएगा? उसी अल्ट्राटेक सीमेंट में काम देना होगा, क्योंकि आपके ज़मीन में वो सीमेंट का फैक्ट्री चल रहा है, कंपनी चल रहा है। नेचुरल रिसोर्स जो सीमेंट बनाने में जरूरत होता है वो झारखंडी का लग रहा है, वो हर चीज़ झारखंडी से उसको मिल रहा है। लेकिन झारखंडी को उस पर रोजगार का हक नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। अगर कल को जरूरत पड़ेगा अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए लड़ने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे जाके लड़ेंगे, खड़ा होंगे, और वहाँ पे रोजगार का प्राथमिकता आप लोग ग्रामीण को मिलना चाहिए था। यहाँ से महज हमको लग रहा है 7-8 किलोमीटर का दूरी होगा क्या राजेंद्र दा? तो 13 किलोमीटर है, तो रोजगार का प्राथमिकता आप ही लोग को मिलना चाहिए ना। वहाँ पे हम देखें जितना भी ऑफिशियल था, जो भी ऑफिशियल या गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी था, हर कोई बाहरी था। वहाँ का HR मैनेजर से लेके MD तक जो है हर कोई बाहरी था। एक हायर ऑफिशियल में गवर्नमेंट का एक नॉर्म है कि 75% तक का रोजगार जो है ना, नहीं 75% लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार परक बनाना है, और अप टू 40,000 सैलरी तक, मतलब 40,000 तक का रुपया तक में लोकल को ही 75% लोग को रोजगार देना है। लेकिन उस कंपनी में वैसा कुछ नहीं था। अगर लोकल वहाँ कोई काम कर रहा था, ठेका मजदूर के रूप में काम कर रहा था, किसी तरह का कोई ऑफिशियल उसके पास में जॉब नहीं था, और वो भी था तो ठेकेदार के अंदर में था। सबसे पहला बात कि यहाँ पे जितना भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी काम कर रहा है, वो ठेकेदारी सिस्टम खत्म करे। अगर आप अपने अंडर में आप एम्प्लॉय को नहीं रखते हैं तो रोजगार कहाँ से आप जनरेट करेंगे? पता चला कि हर काम को आप आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर ठेकेदारी में बांट के काम करवा रहे हैं, तो मेरा लोग कहाँ रोजगार करेगा? मजदूरी तो वहाँ पे आपको तो ठेकेदारी वाला मिलेगा, कोई सरकारी प्रावधान नहीं रहेगा उसमें, बोले ये तो ठेका में काम कर रहा है, हाजिरी में काम कर रहा है। तो इस टाइप का काम पे भी रोक लगना चाहिए पूर्णतः। अगर आपको यहाँ झारखंड में कंपनी चलाना है, अगर JB केसेस का सरकार आता है, जिस टाइप का भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिस टाइप का भी इंडस्ट्री होगा, वहाँ पे पूर्णतः किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं चलेगा। जो भी काम चलेगा वो आपके पे रोल पे सारा एम्प्लॉय चाहिए। अगर आपका जो मेन प्रोडक्शन का काम है, अगर ठेका मजदूर काम कर रहा है, तो किस काम का है आपका कंपनी? तो ये ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करना होगा, ताकि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके उस इंडस्ट्री में। और यही सब मुद्दा है दादा, बहुत सारा मुद्दा है। आज झारखंडी छला जा रहा है आज, क्योंकि झारखंड को झारखंडी का जमीन में ही अधिकार नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का षड्यंत्र है। इसी सिस्टम को खत्म करने के लिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति आगे आ रहा है, लोगों का हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले रमेश दा बोल रहे थे, तो इन सब खिलवाड़ों से बचने के लिए प्राथमिकता आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोग रोजगार पर रखो। ये हमारा पहला जो इस पतरातू प्रखंड के लिए जो आप लोग प्रभावित हैं, उस डैम से प्रभावित हैं, विस्थापित हैं, हमको लगता है कि सैकड़ों एकड़ आप लोगों का जमीन गया होगा ना दादा। लेकिन आज भी विदाउट परमिशन आप डैम में प्रवेश नहीं कर सकते होंगे। आपको आज भी परमिशन का जरूरत होता है अपना जमीन में जाने के लिए, और पता नहीं औने पौने दाम में ही जमीन लिया होगा। तो आपका अधिकार के लिए, आपका रोजगार के लिए हम लोग इस मुद्दा को भी रखेंगे कि स्थानीय में जिस तरह का भी वहाँ पे काम चलेगा, जो प्रभावित ग्रामीण है उनको वहाँ पे रोजगार परक बनाया जाए। बस बातें तो बहुत है, लेकिन जो यहाँ का जेन्युइन मुद्दा था, जो हाईलाइट होना चाहिए था, आपका NTPC शायद कुछ जमीन टेक ओवर किया हुआ है, PTPS टेक ओवर किया हुआ है, हर जिंदल टेक ओवर किया हुआ है। तो रोजगार यहाँ का लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का, पूंजीपतियों का, साजिश का खिलवाड़ है। तभी तो आज आपका जंगल पे भी कब्जा किया जा रहा है। अगर टूरिज्म सेक्टर पे आप डेवलप कर रहे हैं इस क्षेत्र को, तो लोगों को जोड़िए, लोगों को रोजगार परक बनाइए, उनको वैसा व्यवसायिक शिक्षा दीजिए ताकि वो टूरिज्म सेक्टर में काम कर सके, पर्यटन को बढ़ावा दे सके। आप वैसे लोगों को व्यवसायिक शिक्षा देंगे कि नहीं? क्योंकि आप यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, तो उस टाइप का शिक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? हर किसी काम के लिए ना ट्रेनिंग का जरूरत होता है, और ट्रेनिंग आपको दे के वो काम वहाँ पे करवाया जा सकता है। रोजगार आपको खोज के देना होगा गवर्नमेंट को। आखिर टूरिज्म सेक्टर पे आप विकास करना चाहते हैं, तो क्षेत्र का कैसे विकास होगा, लोगों का कैसे विकास होगा? उनका जमीन पर आप उनको रोजगार दीजिए। वैसा ट्रेनिंग 6 महीना का वोकेशनल कोर्स होता है, वहाँ के लड़कों को तैयार कीजिए। भाई जाओ तुम 1 महीना के लिए टूरिज्म सेक्टर में जाकर ट्रेनिंग करके आओ। बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है, आप वैसा विकसित कीजिए। या फिर सिर्फ झारखंड में यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, हजारी बिनोवा यूनिवर्सिटी है, टूरिज्म कोर्स करवाइए, सर्टिफिकेट कोर्स करवाइए, डिप्लोमा कोर्स करवाइए, डिग्री कोर्स करवाइए। यहाँ को लोगों को प्राथमिकता दीजिए, आप डेवलप करवाइए और इन लोगों को उस पर इन्वॉल्व कीजिए। तभी संभव है। झारखंड में सिर्फ नीति नियम
तभी सक्सेसफुल हो जाएगा जब हम लोग को वहाँ पे लोगों को जोड़ेंगे और उनको वैसा जहाँ पे जो चीज़ का जरूरत है वहाँ पे वैसे लोगों को शिक्षित बनाएंगे और वैसे लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। पूंजीपति शक्ति को हावी नहीं होने देना। हम ऐसे रिजोर्टों का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ सरकारी तंत्र और पूंजीपति का पैसा लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि भाई झारखंडी युवा का जो भी फंड होता है आप उस फंड का उपयोग यहाँ के युवाओं के लिए कीजिए, आप उस स्तर का रिजोर्ट डेवलप कीजिए और वहाँ पे लोगों को रोजगार परख कीजिए। यही सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जोहार।